नहीं है, इसलिए कि हिंदू का खून धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू भी नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यह सिर्फ मुस्लिम के सहयोग से तुम्हारी बहन की शादी हुई है, कोई लज्जा नहीं आती। दूसरा, अब तुम कह रहे हो कि हम एक ऐसा गांव बनाएंगे जिसमें मुसलमान नहीं रहे। ये तो हिंदुस्तान को कहता है कि हम हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े में करेंगे। एक गांव यदि इंडिपेंडेंस चीज नहीं बना पाएगा, इसके बक्कल लोग उतार देंगे, इसके हिंदू जिसकी खाल खींच लेंगे। आजादी ऐसे मिली है? तुम्हारी बाप का देश है क्या कि तुम इस तरह के बयान देते हो? तुम्हारी बाप का देश है क्या कि तुम इस तरह के बयान देते हो? धीरेन्द्र शास्त्री जैसा तुम्हारी बाप का देश है क्या कि तुम इस तरह के बयान देते हो? धीरेन्द्र शास्त्री जैसा भीख मांगने वाला, सुन लो धीरेन्द्र शास्त्री और इस देश को सुनने वाले सभी, धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने वाले सभी हिंदुत्व के हुड़दंगाई, वो एक सेना का सूबेदार था, वक्त था, उसने सरकार पूजी सरकार बनाने जा रहा है हिंदू ग्राम, उसके लिए सभी को वह जो धर्म विरोधी है उनका मुर्शिदाबाद सरकार एक नया इतिहास लिख रहा है, एक नया भारत बना रहा है, एक नई पहचान बना रहा है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूजी सरकार पर एक बाबा ही है, उसको वह बाबा ही कह सकते क्योंकि लंबी डाले बढ़ाई हुआ है, और वह हमारे बागेश्वर सरकार पूजी सरकार को कहते हैं कि वह बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी हिंदू नहीं है, वह हिंदुत्व की कोई बात ही नहीं करते। क्या पर्याय हिंदू मुस्लिम को वह बांटना चाहते हैं? तो पूजी सरकार की इस वीडियो को जरूर खास है और जरूर देखिएगा, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूजी सरकार को यह बंदा बोल रहा है कि वह हिंदू नहीं है ना मुस्लिम, वह समुदाय की अपनी बहन की शादी मुस्लिम समुदाय के ही रुपयों से उधार लेकर करिए। तो भाई हो सकता है कि पूजी सरकार उस समय आपकी कंडीशन यदि इस तरीके से होगी तो आप भी वह करते जो हमारे पूजी सरकार ने करा है। अब आता है मेन फैसला कि पूजी सरकार आखिरकार पूजी सरकार इतने सरल, इतने स्वभाव और इतने वह पूजी सरकार है, सभी को एक ही साथ लेकर चलते हैं। आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते, अर्थात वह हिंदू मुस्लिम करने का कोई दायित्व नहीं बनता। भाई हिंदुत्व की यदि बात करोगे तो आप मुस्लिम भी हो तो वह स्वीकार कर लेंगे, हिंदुत्व सनातन की बात करोगे तो आप मुस्लिम हो तो स्वीकार कर लेंगे, हिंदू सनातन की आप यदि तिलक लगाओगे मस्तक पर तो आपको वह स्वीकार कर लेंगे, यदि मांस मदरा भक्षण करोगे तो आपको यदि स्वीकार बिल्कुल कतई नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं इनका थोड़ा सा भाषण है बाबा जी का, इनको वह खास ही बागेश्वर धाम सरकार से क्या इनको बुराई है, क्या हमारे गुरुदेव जी महाराज जी से बुराई है? आखिरकार इस तरीके से टिप्पणी करना, कोई इतने आपको दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, आप मस्तक पर तिलक लगाए हुए हैं और इस तरीके से एक हिंदुत्व के छोटे से नहीं वह बड़े बड़े किरदार पर इतनी ज्यादा वह भूमिका पूज्य सरकार ने सभी को साथ लेकर, इतनी ज्यादा वह पूज्य सरकार वह निचले हिस्से से उठकर इतने ऊपर तक पूज्य सरकार ने ऐसे ही नहीं अपना वह नाम बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी युग युगांतर तक वह इतिहास के पन्नों पर लिख दिया है, तो ऐसा ही नहीं लिखा है। तो आइएगा इनकी वीडियो देखेंगे तभी आपको पूर्णतः पता चलेगा। तो देखिएगा इनकी वीडियो, थोड़ा सा क्लिपिंग है मेरे पास। हिंदू नहीं है, इसलिए कि हिंदू का खून धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू भी नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यह सिर्फ मुस्लिम के सहयोग से तुम्हारी बहन की शादी हुई है। अरे तुमको इस पर भी लज्जा नहीं आती। दूसरा, अब तुम कह रहे हो कि हम एक ऐसा गांव बनाएंगे जिसमें मुसलमान नहीं रहे। ये तो हिंदुस्तान को कहता है कि हम हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े में करेंगे। एक गांव नहीं, पैर रखने भर की अपनी इंडिपेंडेंस चीज नहीं बना पाएगा, इसके बक्कल लोग उतार देंगे, इसके हिंदू जिसकी खाल खींच लेंगे। आजादी ऐसे मिली है? तुम्हारी बाप का देश है क्या कि तुम इस तरह के बयान देते हो? धीरेन्द्र शास्त्री जैसा भीख मांगने वाला, सुन लो धीरेन्द्र शास्त्री और इस देश को सुनने वाले सभी, धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने वाले सभी, हिंदू राष्ट्र का नगाड़ा बजाने वाले हिंदुत्व के हुड़दंगाई, वो एक सेना का सूबेदार था, वक्त था, उसने खींची थी तलवार अंग्रेजों को। इस तरीके से मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जी। यह कह रहे हैं कि तुम्हारे बाप की बापोती है क्या, यह आजादी वह कोई खास आपको नहीं मिली है। तो आइएगा इनका पहले नंबर में थोड़ा सा मैं जिक्र पहले कर दूं, क्योंकि यह एक पत्रकार न्यूज चैनल पर गए थे और चैनल पर वह जाकर इस तरीके से इतने बड़े वह चैनल पर जाकर अभेद टिप्पणियां कर रहे हैं, अभेद हमारे पूज्य सरकार पर अलग अलग बातें कर रहे हैं, और वह साथ ही साथ हमारे पूज्य सरकार को आपको बिल्कुल मैं स्पष्ट एक करके बताऊंगा। जब इस्लामिक देश वह इराक हो चाहे भूटान हो चाहे और वह पाकिस्तान हो, पाकिस्तान में तो फिलहाल में वह हिंदू थोड़े बहुत वह एकत्रित रहते हैं, परंतु वह इराक में और वह अफगानिस्तान में और ऐसे मुस्लिम जो राष्ट्र है उन पर हिंदू भी कोई नहीं रह सकता, उनको भगा दिया जाता है या फिर उनके वह लातों के तले उनको
कुचला जाता है, तब आप कहाँ थे? तब आपकी वह जुबान में बिल्कुल नहीं बोलती थी। यदि पूज्य सरकार, हमारे पूज्य सरकार इस तरीके से यदि कार्य कर रहा है, हिंदू ग्राम बनवा रहा है, तो आपको मिर्चा क्यों लग रहा है? वैसे तो पूज्य सरकार हमेशा सभी को साथ लेकर चलते हैं, सभी का वह एक साथ वह मानो सभी को वह एक ही साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। तब पूज्य सरकार की बात आती है कि वह मुस्लिम समुदाय को क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है, क्यों उस हिंदू ग्राम में मुस्लिम समुदाय को नहीं देंगे? भाई बिल्कुल भी देंगे, बिल्कुल भी। पूज्य सरकार ने एक अपने बयान में कहा है कि मैं मुस्लिम को भी स्वीकार कर लूंगा। मस्तक पर तिलक लगाइएगा, हिंदू सनातन की वह बात कीजिए और सनातन धर्म अपनाइए। भाई हमारा धर्म अपनाइए, तभी तो हम आपको वह स्वीकार करेंगे और हम उस हिंदू ग्राम में रहने के लिए परमिशन देंगे। क्योंकि जगह पूज्य सरकार की, मकान पूज्य सरकार का, तो वह पूज्य सरकार ही अपनी ही इच्छा से जिसको देना उसको देंगे और अन्यथा इल्ली गिल्लियों को नहीं देंगे। क्योंकि आपने पहले ही देखा है कि कुछ ही ऐसे बंटवारे हुए हैं और वह बंटवारे के साथ साथ हमारे साथ प्रतिघात हुआ है और साथ ही साथ हमारे मंदिरों में इतना ज्यादा अभद्रता की है कि आज भी जमीन खोदने पर हमारे राधा कृष्ण निकल रहे हैं, हमारे भोले भंडारी निकल रहे हैं, हमारे रामलला सरकार निकल रहे हैं। तो आपको हिंदुत्व होने पर भी बेशरम है, क्योंकि आपने हिंदुत्व को ही ललकारा और साथ ही साथ हमारे पूज्य सरकार को सबसे ज्यादा यह मानो हमारे माननीय मोदी जी भी आए थे और मोदी जी ने भी एक साथ और एक ही वह बात कही थी कि जो हिंदुत्व का बात करेगा मैं उसके साथ हूं। ऐसा ही हमारे पूज्य सरकार कहते हैं कि हिंदुत्व की जो बात करने वाला होता है मैं उसके साथ हूं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो कोई भी पंथ का हो। परंतु पूज्य सरकार ये नहीं सुनेंगे कि आप वह मुस्लिम समुदाय के हो, यदि आपने हिंदू सनातन धर्म को अपना लिया है तो उनका ही भाई हो गया, सबसे पहले उसका ही ध्यान पूज्य सरकार रखेंगे। अब आता है मैन और अहम के बंटवारे का। भाई जब वह इस्लामिक देश है, इस्लामिक देशों में जब वह पहले से इस्लाम कंट्री है, तो इस्लाम कंट्री में बंटवारे की बात की। भाई भारत जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फिर बंटवारे की कोई बात ही नहीं, क्योंकि जब वह इराक हुआ, नेपाल, इराक हुआ, पाकिस्तान हुआ और तमाम ऐसे जो इस्लामिक देश है उसके लिए तो कोई बेतुके है। परंतु हमारा यदि भारत हिंदू राष्ट्र के लिए चरम सीमाओं पर आगे बढ़ने लगा है तो अब आपको मिर्चा लग रहा है और जानी मानी आप बड़े बड़े एंकरों चैनलों के माध्यम से आप अपनी बात अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं हमारे गुरुदेव जी महाराज जी पर और साथ ही साथ हमारे पूज्य सरकार जो अथक प्रयासों से कितनों से पूज्य सरकार ने दुश्मनी ले ली, क्योंकि पूज्य सरकार हमेशा वह हिंदुत्व की बात करते हैं और खुले मंच से वह धर्म विरोधियों को ललकारते हैं। तो आपकी क्या राय है? प्लीज इस बात में आप कहां तक सहमत है? क्या बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार बनाने जा रहा है हिंदू ग्राम, उसके लिए सभी को वह जो धर्म विरोधी है उनका मिर्चा लगने लगा, या फिर बागेश्वर धाम सरकार एक नया इतिहास लिख रहा है, एक नया भारत बना रहा है, एक नई पहचान बना रहा है, उसके लिए इनको मिर्चा लग रहा है? तो वीडियो में आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।